हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज 12 अप्रैल 2024 है। जुम्मे का दिन है, ईद का तीसरा दिन है। ईद मुबारक एंड जुम्मा मुबारक। एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, इसलिए मैं अर्जेंटली आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो ये है कि आज देयर इज़ अ चांस, मैनी चांसेस हैं कि आज लगभग 70 से 80% चांसेस हैं कि आज ईरान इसराइल पे चढ़ दौड़ेगा। आज वो अपना अटैक कर देगा। उसकी 8 पॉसिबल रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। नंबर 1 रीज़न तो ये है कि ईरान रमज़ान ख़त्म होने का और ईद गुज़र जाने का वेट कर रहा था। और ईरान पहले भी इस नहज पे आ चुका था थोड़े दिन पहले रमज़ान के अंदर, कि वो बस वो बटन क्लिक करने ही लगा था, जंग का टिक करने ही लगा था, तो बटन से उसने हाथ पीछे किया था कि यार चलो रोज़े गुज़र जाएं, ईद गुज़र जाए, तो फिर हम इस चीज़ के ऊपर स्टेप लेंगे। तो आज चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज ईरान इसराइल पे अटैक कर दे। नंबर 2 रीज़न, दूसरी रीज़न ये है उसके अटैक करने की। आज पॉसिबल रीज़न ये है, ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है मिसाइल टेस्टिंग के लिए। और उन्होंने कहा कि आज हम मिसाइल टेस्ट करेंगे, तो 6 से 12 घंटों के लिए उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद क्लोज़ की हुई है। तो ये भी इसलिए ताकि वो अपने मिसाइल्स टेस्ट कर सकें, और ये गोल्डन चांस है इसराइल के लिए और ईरान के लिए कि वो इस एयर जो स्टॉप की हुई है उन्होंने, उसमें वो अटैक भी कर दे। ठीक है। नंबर 3 रीज़न, यूरोप की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं और पूरी दुनिया की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, वो कुछ अरसे से वैसे ही रूट की हुई हैं। उन्होंने ईरान को बाइकआउट किया हुआ है और ईरान को बाईपास करके वो उन जो एयरलाइंस अपने सफ़र कर रही हैं। नंबर 4 रीज़न ये है कि ईरान जो है वो बड़े काफ़ी अरसे से, जब से इसराइल ने हमास पे और फ़लस्तीन पे अटैक किया है, तभी से वो वार्निंग्स देता जा रहा है, तभी से वो मना करता जा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका को धमकियां लगा रहा है, कहीं ना कहीं इसराइल को बार बार वार्न कर रहा है, लेकिन हज़ार कहने के बावजूद इसराइल जो है वो उसकी बात नहीं मान रहा, और फ़लस्तीन के ऊपर उसने अपनी जाहरियत वो जारी रखी हुई है। रिस्क कितना बढ़ चुका है इसकी आप अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि काफ़ी अरसे से इसराइली जो लोग हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। वो अपनी जनरेटर रेडी कर रहे हैं, वो लोग अपनी खुराकें रिज़र्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं घरों के अंदर, और घरों के अंदर ही उन्होंने बंकर बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसराइल तो काफ़ी अरसे से उसको पता है कि ये ईरान हम पे चढ़ दौड़ेगा। अब ईरान भी काफ़ी अरसे से तैयारियाँ कर रहा है, तो दैट इज़ अ मूवमेंट कि जब वो अब वो अपनी सारी कुछ डिप्लॉय कर दे और अटैक करने के लिए तैयार है। नंबर 7 रीज़न ये है कि गोल्ड की मूवमेंट देख लें आप। गोल्ड जो है वो आपको पता है इन्फ्लेशन के भी हज होता है, और जितना भी पूरी दुनिया में हालात ख़राब हो रहे होते हैं उसका ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तोड़ होता है। जैसे ही पूरी दुनिया में कहीं पे भी हालात ख़राब हों, जनाब, गोल्ड शूट कर जाता है अपसाइड पे। और पिछले कुछ अरसे में देख लें आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गोल्ड अपसाइड पे मूव कर रहा है। और उसके बाद आप देख लें जनवरी, फरवरी एंड मार्च, गोल्ड फुल बुलिश रहा है। क्यों बुलिश रहा है भाई? केड़ा एटम बम फट गया? तो गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, दे नो कि ये काम होने जा रहा है, और गोल्ड को मुसलसल अप साइड पे पुश किए जा रहे हैं, और गोल्ड को पता है कि ये रिस्क ऑन होने जा रहा है, तो गोल्ड बादर जो है वो अप साइड पे मूव करता जा रहा है। सो गोल्ड आज 2400 को टच कर दिया गोल्ड ने। अच्छा, आज मैं एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो देखें, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में अपनी गोल्ड ईयरली फोरकास्ट रिलीज़ की थी, और गोल्ड ईयरली फोरकास्ट में मैंने बता दिया कि गोल्ड 2400 को जाएगा, 2500 को जाएगा, 2700 को जाएगा, इवन 3200 पे जाएगा गोल्ड। तो लोगों ने काफ़ी मजाक भी उड़ाया उस वीडियो को। नीचे अगर आप देखें तो लोगों ने कमेंट किए फ़नी हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं मतलब नहीं हुआ तो हो नहीं सकता। अभी देखो 2400 पे चला गया वो। महज 3 महीनों के अंदर अंदर गोल्ड 1900 से 2000 से उठ के वो $2400 पे आ चुका है। अगर पिछले 2 साल की गोल्ड की मूवमेंट की बात की जाए 2023 और 2022 की, तो गोल्ड जो है
2019 और 2020 के दरमियान मूव किया है, और 2021 का इसका हाई था 2150 2172 का, या 2072 का हाई था इसका। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि अभी जो चीज़ें आपको फ़नी लग रही थी, फ़नी लग रही होंगी, वो अब हकीकत में होने जा रही हैं। अच्छा, ये वीडियो फ्राइडे को रिलीज़ करने का क्या मकसद था? उसका मेन मकसद ये था कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर ट्रेडिंग डे, बिकॉज़ इसके बाद वीक क्लोज़ हो जाएगा, वीकली में ये लास्ट डे है। तो अगर वो जुम्मे को ईरान अटैक नहीं करता तो हो सकता है कि वो जनाब अटैक कर दे जाके हफ्ते को, जब मार्केट बंद हो, आप कुछ कर ना सकें, आपने सेल की ट्रेडें लगा। अभी मुझे कल भी मैं जब लाइव था जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और पीपीए के डाटा के ऊपर मैं ट्रेड करवा रहा था लोगों को, मैंने लोगों को गोल्ड को बाय करने को बोला, तो ज़्यादातर लोग गोल्ड को बाय इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि यार ये ओवरबॉट लेवल पे है। भाई ओवरबॉट शॉर्ट कुछ नहीं होता, ये जंग लग गई तो तुम 3200-3500 पे गोल्ड जाता हुआ देखोगे, और इसकी रिवर्स कोई नहीं है अनटिल अनलेस के अल्लाह करे मेरी दुआएं कि पीस अकॉर्ड हो जाए, इसराइल ऐलान कर दे कि मैं जंग ख़त्म कर रहा हूँ फ़लस्तीन के ऊपर, और ईरान भी ठंडा हो जाए। और सिर्फ इनका मसला भी नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मसले 2-3 हैं, कट्टे हर जगह खुले हैं। आपका रूस, यूक्रेन, और किसी भी टाइम नेटो के साथ पंगा हो सकता है रूस का, और वो भी वर्ल्ड वार 3 के लिए तैयार बैठे हुआ है आपका रूस। इसके अलावा चाइना बहादुर भी तैयार बैठा हुआ है, किसी तरीके से वो पर तोल रहा है कि कहीं ना कहीं वो अटैक कर दे और अपनी जो रियासतें उससे अलग हुई हैं उनके ऊपर वो कब्ज़ा कर ले वापस। जिस तरह के 2-3 कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान इंडिया का मसला, चाइना इंडिया का मसला, ये इतने ज़्यादा हॉट तो नहीं है, लेकिन जितने आजकल रूस यूक्रेन, रूस नेटो, और ईरान, और इसराइल, फ़लस्तीन और अमेरिका बहादुर के मसले मसाइल हैं। अमेरिका अब कहीं ना कहीं ठंडा हो रहा है, और अमेरिका ने फ़लस्तीन इसराइल के ऊपर जो अपना दस्ते शफ़क़त रखा हुआ था वो भी हटाना शुरू कर दिया, और वो कहना शुरू कर दिया कि अब हम इस जंग के हक़ में नहीं हैं, ख़ित्ते में अमन चाहते हैं। उसके अंदर भी अपनी उसकी सियासत है, उसके अपने इलेक्शन है। एनीहो, तो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी सूरत में गोल्ड को बाय ज़रूर करें, लेकिन सेल ना करें। ऐसी सूरत में स्कैल्पिंग तो बिल्कुल ना करो। मैंने आज ही वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, वाई आई हेट स्कैल्पिंग, उसके 10 पॉसिबल रीज़न भी मैंने आपको बताए हैं, तो वो भी आप वीडियो जाके लाजमी वॉच करें। ये सारी अपडेट मैं दादा उस्ताद के ग्रुप से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। दादा उस्ताद के ग्रुप में हमने ये सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। तो आपको पता ही है ईरान ने और इसराइल ने अपने सारे फ़ौजियों को और सारी उनकी वोकेशन ख़त्म की हुई हैं, और दे आर रेडी टू डू, एंड पॉसिबल है कि इस वीक में जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ज़्यादातर 80% चांसेस हैं कि जुम्मे वाले दिन, अदरवाइज़ फिर हफ्ता और इतवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये जंग लगने के लिए। अच्छा, ये जो जंगें होती हैं जहाँ पे पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करती हैं, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती होती हैं जंगें। कुछ कौमें तो जंगों की बेस पे ही चल रही होती हैं। आप पाकिस्तान समझ रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान नहीं, अमेरिका बहादुर। अमेरिका का असला बिकता है भाई, पाकिस्तान का असला नहीं बिकता। पाकिस्तान तो एड लेने वाला मुल्क है। तो अमेरिका बहादुर के लिए ये सुनहरी मौका है कि वो और अमीर हो जाए। अमेरिका को जंगें चाहिए भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका इसलिए जंगें चाहता है कि अमेरिका के अंदर जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। डेट सीलिंग की लिमिट्स बढ़ा के वो थक चुके हैं, अब उनको जंगें चाहिए, वरना उनकी माशियत भी कोलैप्स कर जाएगी। और अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया लड़ती रहे और वो अपना असलास बेच के मौजें करता रहे। तो रिलेशन एंड कोरिलेशन वाला प्रोग्राम तो बड़ी देर से बढ़ गया हुआ है ना, 2 महीने से रिलेशन एंड कोरिलेशन फॉलो नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं तो गोल्ड को यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जैपनीज येन के अगेंस्ट ट्रेड करें। और अगर आप चाहते हैं कि मोटा पैसा कमाएं तो गोल्ड को बाय कर सकते हैं, बीटीसी को बाय कर सकते हैं, एथेरियम को बाय कर सकते हैं, सिल्वर को बाय कर सकते हैं, नेचुरल गैस को बाय कर सकते हैं। दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ एरियाज़ के ऑयल को बाय किया। जब भी पूरी दुनिया में हालात ख़राब होते हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेंगी, नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी। ये रियल कमोडिटीज़ हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इनको जितना हो सकता है आप बाई करें, लेकिन
ट्रेडें ओपन नहीं छोड़नी वीकेंड पे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ट्रेडें ना सिर्फ आपने ओपन नहीं छोड़नी, बल्कि आपने ये भी करना है कि आपने अपनी कोशिश करना है कि अकाउंट बिल्कुल क्लियर रखें, ताकि बड़ी अपॉर्चुनिटी आने पे फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक वार्निंग थी, एक मैंने सोचा आपको बता दूं। दादा उस्ताद ग्रुप में हम बाल टू बाल कमेंट्री प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह मैं लाइव स्ट्रीम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो दादा उस्ताद के ग्रुप को फॉलो करें और उसको अंदर आ जाएं, ताकि आपको रियल टाइम ट्रेडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो मोहतात रहें, ऐसा रिस्क ना लें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लॉस उसका। ऐसा रिस्क ना लें, अपना इतना ज़्यादा कैपिटल रिस्क में ना लगाएं कि आपका सारा अकाउंट ही वाश हो जाए। और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगर मैं आज लाइव ना आ सका तो मुझे माजरत, क्योंकि मैं भी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, एंड मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।